नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी नासिर खान के साथ। राजधानी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव 25 मई को है, छठवें चरण में होगा। दिल्ली की 7 सीटों के लिए चुनाव यहां पर किया जाएगा। और आप जानते ही हैं, तकरीबन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है वह लोकसभा आम चुनावों को लेकर के है। तो आप कहेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव की चर्चा मैं राम कहानी में क्यों कर रहा हूं। तो आपको खास तौर पर बता दूं कि आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जो आम चुनाव 2024 के लिए गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो क्या एमसीडी चुनाव में भी चलेगा। और ये एमसीडी चुनाव की बात मैं कर रहा हूं मेयर के चुनाव को लेकर के। यानी जब छठवें चरण में 25 मई को चुनाव होगा, उससे पहले जो चुनाव है वो गठबंधन के सामने एक बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में, एक बड़े एग्जाम के रूप में आएगा। जब दिखाना ये होगा या बताना पड़ेगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सहमति अभी लोकसभा चुनावों को लेकर दिख रही है, क्या वो सहमति आने वाले दिनों में मेयर के चुनाव को लेकर के भी होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और उसका जवाब मैं आज आपको देने के लिए आया हूं। और सबसे खास बात यही है कि जो हमारे सूत्र हैं निगम से जुड़े हुए, वो साफ तौर पर कहते हैं कि बिल्कुल होगा। यानी लगभग तय हो चुकी है, बातचीत पूरी हो चुकी है। और जो शर्तें थीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, अब शर्तें लगाने की कंडीशन तो कांग्रेस की है नहीं 9 पार्षदों के साथ। तो 134 पार्षदों वाली आम आदमी पार्टी के सामने जो शर्त रखी गई थी वह फिलहाल मान ली गई है। और अमूमन यह अब तय हो चुका है कि यह गठबंधन दिल्ली के मेयर चुनाव में भी जारी रहेगा। यानी आम आदमी पार्टी और आम के पार्षद और साथ ही साथ जो पार्षद हैं कांग्रेस के, यानी कांग्रेस के पूरे के 9 पार्षद समर्थन करेंगे। हालांकि इससे पहले जब डॉक्टर शैली ओबेरॉय का चुनाव हुआ था, उसमें बायकॉट किया गया था कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति अपनाई थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में दोनों साथ आए हैं, तो अब साफ दिखाता है कि किस तरह से ये गठबंधन आगे की तरफ चलेगा। यानी साफ है कि जो सूत्र हैं वो ये भी कहते हैं कि इसमें कांग्रेस के पार्षदों को इस बात का आश्वासन दिया गया है कि उनको जो कई तरह की कमिटीज होती हैं उनमें मेंबर बनाया जाएगा, कमिटीज का चेयरमैन बनाया जाएगा, जोन में डिप्टी चेयरमैन बनाया जाएगा और स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर भी बनाया जा सकता है, जैसा हमारे सूत्रों ने जानकारी हमें दी है। तो साफ है कि यह आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मेयर चुनाव में 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास हैं, खुद वो बहुमत में है, तो उसे कांग्रेस के 9 पार्षद क्यों चाहिए। आखिरकार ये गठबंधन की जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी को, फिर भी वो गठबंधन के लिए आतुर क्यों है। तो इसका जवाब छुपा है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में। जी हाँ, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जैसा बहुत सारे एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूं कि अभी बहुमत आम आदमी पार्टी का है। तकरीबन 12 में से 7 जोन में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग मिलने की वजह से जो बीजेपी है उसका बहुमत तकरीबन 6 जोन में हो चुका है। यानी टक्कर बराबर की दे रही है। तो ऐसे में अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा। डिसाइडिंग फैक्टर होंगे यही कांग्रेस के 9 पार्षद। तो क्या स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में कांग्रेस के पार्षद वोट करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए। अगर गठबंधन होता है और तब तक सस्टेन रहता है तो जाहिर सी बात है आगे क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कोई भी बात, कोई भी वक्तव्य जो है अकाट्य नहीं होता। यानी वो अगले पल ही बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों, बदलते हुए राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए बदल भी सकता है। लेकिन अब क्या होगा, बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी कौन सा पैंतरा आजमाती है, वह क्या कुछ करती है। तो साफ है कि यह गठबंधन अब लगातार बन रहा है। अभी मौजूदा स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी बहुमत में है। इस सबको जोड़ते जाइएगा, जो मैं नंबर आपको बताऊंगा वो जोड़ते जाइएगा तो अंत में आखिरकार आपको एक नंबर मिल जाएगा और 50 से ज्यादा का नंबर का डिफरेंस है। यानी कि साफ है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी ऊंचाई की पर है। तो ऐसे में मेयर चुनाव को लेकर के जो है कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल सा खेल लगता है। आंकड़ों में तो यही कह रहा। 134 आम आदमी के पार्षद हैं, एक निर्दलीय का समर्थन है, 3
एमपी वोट करते हैं, 13 विधायक वोट करते हैं। बीजेपी के 104 पार्षद हैं, एक निर्दलीय का समर्थन है, 7 सांसद वोट करेंगे, विधायक 1 करेगा और मनोनीत सदस्य 10 हैं, लेकिन वह सदन में वोट नहीं करते हैं। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार क्या कुछ हो जाएगा। तो यह जो गठबंधन है, मुझे लगता है कि आने वाली स्टैंडिंग कमेटी के लिए, उसके चुनाव के लिए, उसके चेयरमैन के चुनाव के लिए, जो सबसे पावरफुल कमेटी है मेयर के बाद, इवन मेयर को कहा जाए, मैंने अपने कई एपिसोड्स में कहा है कि मेयर एक सफेद हाथी की तरह है, एक संवैधानिक पद सिर्फ है, कुछ राजनीतिक तौर पर एक बड़ा पद है, लेकिन आर्थिक तौर पर सिग्नेचर वाइज और एक अथॉरिटी के तहत जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है वह बड़ा ताकतवर होता है और सबसे ज्यादा उसकी दिल्ली नगर निगम में पूछ होती है, क्योंकि कोई भी टेंडर, कोई भी अकाउंट, कहीं भी पैसा लगना है तो उसकी सहमति जरूरी होती है। तो स्टैंडिंग कमेटी के खेल में क्या ये गठबंधन अपना गुल खिला पाएगा? इस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में। धन्यवाद।